सो बच्चों, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। एंड जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो हमारे कंटेंट रहेंगे वो कुछ इस तरह से है। विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इम्प्लीकेशंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा हम और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और उसके हिडन मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, लेट अस बिगिन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते ही हमारे दिमाग में इमेजिनेशन तो आ जाता है, एक डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन तो आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई एक एरिया है जो चार्ज के सराउंडेड है, जहाँ तक चार्ज अपना इफेक्ट क्रिएट करने वाला है। उस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाएगा। तो ये डायग्रामेटिकली तो आप जानते हैं, जिसको हम यहाँ पर भी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। तो हम देखिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा वीक चार्ज लेंगे, बहुत ही छोटी वैल्यू है इस चार्ज की। हम इस चार्ज को डिनोट करेंगे स्मॉल q और इस चार्ज का नाम रखेंगे टेस्ट चार्ज। तो हमने इसका नाम टेस्ट चार्ज क्यों रखा है? क्योंकि आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसी चार्ज को स्टडी करने वाले हैं। इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की केस स्टडी करेंगे। तो जिस चार्ज की आप स्टडी करते हो उस चार्ज को आप टेस्ट चार्ज कहते हो। जिस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को आप आइडेंटिफाई करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। करेक्ट? तो अब चार्ज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? यस, चार्ज अपने अराउंड क्या डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चार्ज की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज क्या होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक डिस्टेंस तक स्प्रेड होगी और जहाँ तक भी स्प्रेड होगी वहाँ तक एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डेवलप हो जाएगा। करेक्ट? मतलब इस दायरे तक चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो क्योंकि ये वीक चार्ज है तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी स्मॉल है। करेक्ट? अब इसके अगेंस्ट हम एक बड़ा चार्ज ले, एक स्ट्रॉन्गर चार्ज ले। इस चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट कर रहे हैं। इस चार्ज का नाम हमने रख दिया सोर्स चार्ज। करेक्ट? सोर्स चार्ज इसलिए क्योंकि इसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम हमारे टेस्ट चार्ज को आने वाले स्लाइड्स में रखने वाले हैं और फिर देखने वाले हैं कि टेस्ट चार्ज पर ये सोर्स चार्ज कितना फोर्स लगाएगा। अब देखिए, ये जो सोर्स चार्ज है ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप करेगा। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेंज भी बहुत ज़्यादा रहेगा और इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी क्या रहेगा बच्चों? बहुत ही बड़ा रहेगा। मतलब जो एरिया ये कैपिटल Q वाला चार्ज कवर कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया जो इसने अपने अराउंड बना रखा है, वो एरिया टेस्ट चार्ज के एरिया से काफ़ी बड़ा है। करेक्ट? इन दो एरियाज़ को, इन दो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस को ही, इन दो रीजन्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि किस दायरे तक एक चार्ज अपना इफ़ेक्ट शो करता है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। राइट? बट अब हमें करना क्या है बच्चों? आज के वीडियो लेक्चर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन सेटअप करना है। करेक्ट? हमें मैथमेटिकली ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैथमेटिकल डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए थोड़ा और अच्छे से इसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और एक बार इसे समझने के बाद हम इसे डिफ़ाइन भी करेंगे। करेक्ट? तो इसे डिफ़ाइन करने के लिए हम फिर से एक सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और इसके सामने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख रहे हैं। अब हम इस टेस्ट चार्ज को, इस छोटे से टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। हम फोर्सफुली इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे। जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को अंदर रखेंगे तो बच्चों आप ही बताइए, दोनों लाइक चार्जेस है, फोर्स का नेचर क्या होगा? यस, रिपल्सिव होगा। तो जैसे ही आप इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये टेस्ट चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और सोर्स चार्ज इसे अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर धकेल देगा। करेक्ट? तो आप देख रहे हो इस टेस्ट चार्ज पर क्या एक्सर्ट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने? फोर्स एक्सर्ट किया है। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट किया है। तो ये टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा बच्चों?
वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी सोर्स चार्ज की, उतना ही टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, करेक्ट। सो द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ हमें पता करनी है तो सिर्फ हमें ये देखना है कि टेस्ट चार्ज पर वो फोर्स कितना लगा पा रहा है। टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग थी, करेक्ट। सो वी कैन से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय सोर्स चार्ज can be measured by observing the amount of force acting on the test charge. तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है ये सिंपली आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, करेक्ट। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी वीक होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसे हम फिर से इस डायग्राम में और एनिमेशन में देख सकते हैं। अब एक हमने सोर्स चार्ज लिया है, छोटा सोर्स चार्ज है ये, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। इस फिगर 1 में अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख दें तो ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और रिपेल होके ये बाहर चला जाएगा। इसके अगेंस्ट हम कोई अगर बड़ा सोर्स चार्ज ले जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फिगर 2 में बहुत स्ट्रांग है, इस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में वही टेस्ट चार्ज को अगर हम रखते हैं तो वो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, और स्ट्रांग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये और ज़्यादा दूर ट्रैवल करने लग गया, इस पर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स और ज़्यादा स्ट्रांग है, करेक्ट। सो स्ट्रांगर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर इज़ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड is measured by the amount of force acting on the test charge, और यही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। तो अगर एक वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज वीक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, करेक्ट। और इसी बेसिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज, it is the amount of force acting on the test charge. So electric field is nothing but the force divided by the test charge. तो यहाँ पर small q है हमारा test charge, correct। और ये कौन सा टेस्ट चार्ज है जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये मैंने इसे देखिए हम इसे एनसर्कल कर रहे हैं रेड कलर से। तो ये जो दो टेस्ट चार्जेस है ये वो स्मॉल q की वैल्यू हमारे इक्वेशन में हमने इंसर्ट की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज इज़ नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो द ग्रेटर द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। सो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्प्लीकेशंस देखने वाले हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को और एक्सप्लोर करने वाले हैं, करेक्ट। तो उसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, उसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट अस डिनोट द सोर्स चार्ज बाय कैपिटल Q। इस सोर्स चार्ज के अंदर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, लेट द चार्ज बी स्मॉल q। और इन दोनों सोर्स और टेस्ट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस से इट इज़ r। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज F बाय स्मॉल q, फोर्स अपॉन द टेस्ट चार्ज। अब जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, कूलम फोर्स, राइट। सो कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे Q1 और Q2 क्या है, कैपिटल Q विच इज़ द सोर्स चार्ज एंड स्मॉल q विच इज़ द टेस्ट चार्ज। सो हम ये F की वैल्यू हमारे इक्वेशन में इंसर्ट कर सकते हैं एज K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे फोर्स का एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल q, करेक्ट। तो ये F बाई Q की वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। अब आप देख रहे हो न्यूमरेटर में भी स्मॉल q है, डिनोमिनेटर में भी स्मॉल q है। ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, स्मॉल q हमारा कैंसिल हो गया है। तो फाइनली हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला बनेगा, इट इज़ K इंटू कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। तो इम्प्लीकेशन क्या है यहाँ पर, इम्प्लिसिट मीनिंग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का,
तो हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लोर करने के बाद कि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करती है, कैपिटल Q पर डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज. करेक्ट. So what is the conclusion? The magnitude of electric field due to any given source charge is independent of the presence of test charge. So source charge की electric field obvious सी बात है, source charge नहीं बनाई है तो वो source charge की ही वैल्यू पर डिपेंड करेगी, उसे टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है. बट इस कंक्लूजन को अगर आप देखेंगे मैंने एक एस्ट्रिक लगाया है, मतलब इस कंक्लूजन के भी कुछ कंडीशंस अप्लाइड है, कुछ एक्सेप्शंस है. वो एक्सेप्शंस हम बच्चों हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. तो अभी तो हम यहीं रुकेंगे, बट हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतज़ार करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर.